हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके रीट, सुपर टेट और टेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। सेकंड ऑप्शन है छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। थर्ड ऑप्शन है ज्ञान थर्ड ऑप्शन है छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। और फोर्थ ऑप्शन है छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है आपका, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 वर्ष की आयु के बाद। सेकंड ऑप्शन है 5 वर्ष की आयु के बाद। थर्ड ऑप्शन है 7 वर्ष की आयु के बाद। फोर्थ ऑप्शन है 15 वर्ष की आयु के बाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष की आयु के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे का। सेकंड ऑप्शन है वाटसन का। थर्ड ऑप्शन है स्किनर का। फोर्थ ऑप्शन है कोहलर का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाटसन का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से किसका होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है परिवार का। सेकंड ऑप्शन है विद्यालय का। थर्ड ऑप्शन है समाज का। और फोर्थ ऑप्शन है धर्म का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समाज का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शैशवावस्था। सेकंड ऑप्शन है बाल्यावस्था। थर्ड ऑप्शन है किशोरावस्था। फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समाजीकरण। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिकरण। थर्ड ऑप्शन है उदारीकरण। फोर्थ ऑप्शन है निजीकरण। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, समाजीकरण। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। और थर्ड ऑप्शन है शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो, किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व आदि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे। सेकंड ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग। थर्ड ऑप्शन है फ्रायड। फोर्थ ऑप्शन है सीयर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है।
तो बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षिक मार्गदर्शन। सेकंड ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। थर्ड ऑप्शन है अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना। फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न है लड़कियों की पढ़ाई पर किया जाने वाला खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। यह धारणा किस वर्ग समूह से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उच्च वर्ग से, सेकंड ऑप्शन है अनुसूचित जाति से, और थर्ड ऑप्शन है आदिवासी वर्ग से, फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, उच्च वर्ग से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका सामान्य से सामान्य की ओर, सेकंड ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और फोर्थ ऑप्शन है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आप कक्षा 7th के कक्षा अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण कराते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है, तो रमा और अशोक हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक विकलांग छात्र, सेकंड ऑप्शन है सामान्य छात्र, थर्ड ऑप्शन है प्रतिभाशाली छात्र, और फोर्थ ऑप्शन है प्रशिक्षणीय मानसिक विकलांग। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली छात्र। नेक्स्ट प्रश्न है सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है जांच सूची, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नावली, तीसरा ऑप्शन है निरीक्षण, और चौथा ऑप्शन है साक्षात्कार। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, जांच सूची। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सेकंड ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, थर्ड है निबंधात्मक प्रश्न, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है पावलाव ने, सेकंड ऑप्शन है टॉलमैन ने, थर्ड ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, फोर्थ ऑप्शन है कोहलर ने। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों से संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रभाव का नियम, सेकंड ऑप्शन है आत्मसात का नियम, थर्ड ऑप्शन है अभ्यास का नियम, फोर्थ ऑप्शन है तत्परता का नियम। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, आत्मसात का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है प्याजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था में, सेकंड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, थर्ड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है किसी बालक में सृजनात्मकता का गुण होने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चिंतन का भाव, सेकंड ऑप्शन है तार्किकता का भाव,
थर्ड ऑप्शन है कल्पनाशीलता, फोर्थ ऑप्शन है संवेदनशीलता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कल्पनाशीलता। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है उच्च वर्ग के बालकों को, सेकंड ऑप्शन है पिछड़े वर्ग के बालकों को, थर्ड ऑप्शन है अनुसूचित वर्ग के बालकों को, फोर्थ ऑप्शन है सभी को समान महत्व। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सभी को समान महत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह कथन किसका है? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रो एवं क्रो, सेकंड ऑप्शन है टायलर, थर्ड ऑप्शन है मन और फोर्थ ऑप्शन है स्किनर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, टायलर। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सा बेकार नहीं पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आँखों के बहुत निकट लाकर पुस्तक को पढ़ना, सेकंड ऑप्शन है आँखों को बार बार मलना, थर्ड ऑप्शन है शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, फोर्थ ऑप्शन है सिर दर्द की शिकायत रहना। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना। अगला प्रश्न है, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समस्या समाधान के लिए, सेकंड ऑप्शन है स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है एक पक्षीय चिंतन के लिए, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, समस्या समाधान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, सेकंड ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, थर्ड ऑप्शन है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है और फोर्थ ऑप्शन है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुबंधन, सेकंड ऑप्शन है उसके सहपाठी, थर्ड ऑप्शन है भाषा का माध्यम, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुबंधन। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में निहितार्थ नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका पाठ्य पुस्तक को हिस्सों में बांटकर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ाया जाए, सेकंड ऑप्शन है पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति एक निश्चित समय पर अवश्य की जाए, थर्ड ऑप्शन है हस्तकला तथा रचनात्मक कार्यों से शिक्षार्थियों को दूर रखा जाए, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा व्यवस्था बालक की रुचि के अनुसार उपलब्ध कराई जाए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, हस्तकला तथा रचनात्मक कार्यों से शिक्षार्थियों को दूर रखा जाए। अगला प्रश्न है, ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं वह किससे ग्रस्त हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एलेक्सिया से, सेकंड ऑप्शन है अग्रेफिया से, थर्ड ऑप्शन है अपेज्या से, फोर्थ ऑप्शन है डिस्ग्राफिया से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अफेज्या से। नेक्स्ट प्रश्न है, समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है दृश्य बोध की कमी, सेकंड ऑप्शन है दूरी सजगता की कमी, थर्ड ऑप्शन है बोध की कमी और फोर्थ ऑप्शन है स्मरण शक्ति की कमी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बोध की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बालक बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करता है तो इसका कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है गामक क्रिया निष्पादन की कमी, सेकंड ऑप्शन है स्मरण शक्ति की कमी, थर्ड ऑप्शन है बोध की कमी, फोर्थ ऑप्शन है दृश्य बोध की कमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गामक क्रिया निष्पादन की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में एक बालक अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है, तब अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी? फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक आवश्यकता,
सेकंड ऑप्शन है सुरक्षा आवश्यकता। थर्ड ऑप्शन है संबंध जोड़ने की आवश्यकता। फोर्थ ऑप्शन है सम्मान पाने की आवश्यकता। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, संबंध जोड़ने की आवश्यकता।